यार सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई है और मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं बचा है। प्रॉपर्टी डीलर को बोला था मैंने कि पीजी के लिए कोई लड़का दे दे, लेकिन अभी तक उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है मुझे। एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। अरे भैया क्या हो गया? मैंने पीजी के लिए कोई लड़का मांगा था, आपने कुछ बताया ही नहीं। मैडम फैमिली चलेगी क्या आपको? नहीं भैया, मुझे फैमिली नहीं चाहिए। फैमिली बहुत ही चिक 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 करती है, बहुत इरिटेटिंग होती है। कोई सिंगल लड़का हो वो रह सकता है। एक लड़का आया था मेरे पास पूछने के लिए, मैंने आपका एड्रेस दिया भी है, शायद थोड़ी देर में आता ही होगा आपके पास। ओके ठीक है। और मैडम मेरी कमीशन का ध्यान रखिएगा। हाँ बाबा, हाँ ठीक है। पहले आ तो जाए वो लड़का। एक काम करती हूँ, जब तक वो लड़का आएगा तब तक अपने काम निपटा लेती हूँ। इस टाइम कौन है क्या? चैन से काम भी नहीं करने देते। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? हाँ, मैम मुझे ब्रोकर ने भेजा था वो पीजी में रूम लेने के लिए। अच्छा अंदर आइए। जी। खड़े क्यों? बैठो। जी। नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम हर्ष है। और आप करते क्या हैं? मैम अभी मैं स्टूडेंट हूँ और बीकॉम कर रहा हूँ। गुड। यहाँ आने से पहले ब्रोकर ने सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर दी होंगी, बट फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए दोबारा क्लियर कर देती हूँ। जी बोलिए। यहाँ पे रहने के लिए मेरी कुछ कंडीशंस हैं। बताइए क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी। पहली शर्त ये कि मेरे घर में ड्रिंक अलाउड नहीं है। जिस दिन आप ड्रिंक करके आओगे मैं आपके सामान के साथ साथ आपको भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैडम मैं ड्रिंक नहीं करता, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। गुड। और दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पे लड़कीबाजी नहीं चलेगी। पता चले पहले तुमने हाँ बोल दिया और अगले दिन से ही कभी दोस्त बोल के कभी गर्लफ्रेंड बोल के लड़कियाँ लेके आ रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। नहीं मैडम, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है। वेरी गुड। और हाँ, तीसरी शर्त ये कि मुझे रेंट टाइम टू टाइम चाहिए। अगर एक दिन भी लेट किया ना तो तुम और तुम्हारा सामान गेट के बाहर नजर आओगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा किराया आपको टाइम पर मिलेगा। वेरी गुड। एंड लास्ट की तुम्हें एडवांस देना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, मुझे ब्रोकर ने बता दिया था आपको एडवांस देने के लिए। 10,000 ना। चलो ये सारी बातें हो गई हैं। आज मेरी मेड छुट्टी पे है तो आज का तो सारा खाने का चीज़ें मैं देख लूँगी और कल से वो सब चीज़ें मैनेज कर लेगी। ठीक है? चाय या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो सारी बातें क्लियर हो गई, मैं चल के रूम दिखा देती हूँ। ठीक है चलिए। ये वॉशरूम है, पानी 24 घंटे आता है इसमें। ठीक है? ओके मैम। ये आपका रूम है, आप आराम कीजिए और कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बगल वाला रूम मेरा है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है मैम। यार रूम तो काफ़ी अच्छा है और मुझे ना ये मैडम ना सही भी लग रही है, ज़्यादा चिक चिक भी नहीं करेगी। सही है, अब मैं पढ़ाई पे अच्छे से फोकस दे पाऊंगा। हर्ष, जी मैडम। इधर आओ। आया। मैडम आपने बुलाया? हाँ, चाय। चाय? आपने चाय क्यों बना दी? मैं तो आपको मना करा था ना, आपने खामखा तकलीफ ले ली। अरे बाबा, तुम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो, थक गए होगे तो इसलिए मैंने चाय बना दी, रिलैक्स फील करोगे। लेकिन एक कप आपकी चाय कहाँ है? तुम्हारे आने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी थी, इसलिए अपने लिए नहीं बनाई। ओके। वाह, इसमें खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। औसम, ऐसी चाय मैंने आज तक कभी पी ही नहीं। बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। थैंक यू। वैसे मैडम आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? मैंने क्या कोई गलत काम किया है? अरे नहीं, गलत काम की बात नहीं थी। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? अपने काम से काम रखो, मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हारी यहाँ की ऑनर हूँ, तो प्लीज़ अपनी औकात में रहो। सॉरी। क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आया हूँ ना, तो सर में दर्द हो रहा है। हो सकता है। मैडम मेरा सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं ना रूम में रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला, शायद ये भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसे होश आएगा 1 घंटे में, और फिर इसकी आंखों के सामने वो तांडव होगा जो इसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। तब आएगा असली मज़ा। चलो, जब तक उसे होश आएगा तब तक मैं भी अपना आराम करती हूँ। एक घंटा होने वाला है, अब मैं भी अपना ड्रामा शुरू कर देती हूँ। पता नहीं कौन से सेकंड में से होश आ जाए। मैडम आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ मैडम, बोलिए ना, कुछ हुआ है क्या? दूर मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम आप रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए ना। इतना कुछ करने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इंसान हो या जानवर? मैडम आप क्या बोल रही हैं? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बोलिए ना। मैं साफ साफ बोलूं? अरे कौन सा नशा कर रखा था तुमने कि तुम खुद के आपे में नहीं थे? मैं रो रही थी, कितना गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और तुमने क्या किया मेरे साथ जबरदस्ती की। मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं? मैं जबरदस्ती नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हुई है, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। बस करो, हर चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ा ना कहता है मैं चोर हूँ। और तुमने भी ये गलत करने के बाद ये कह रहे हो कि मैंने गलत नहीं किया है। अरे मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? इतनी बड़ी बात मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अब ना मैं पुलिस को ही कंप्लेन करूंगी तुम्हारे अगेंस्ट। देखते जाओ। नहीं मैडम आप पुलिस कंप्लेंट मत करिए। देखिए मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ और मैं ये हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ। पता नहीं आपको ना सच में गलतफहमी हो गई है। देखिए मैडम आप पुलिस को मत बुलाइए इस बात पर। नहीं, मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तो सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। रुकिए ना मैडम, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर पुलिस में मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा करियर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरे घर वाले मुझे मारेंगे, मेरे को जान से मार देंगे। नहीं मैडम आप ये सब मत करिए। सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, जो आप कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। सच में जो बोलूँगी वो करोगे? आप बोलिए। लाओ, दो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? मैडम मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा, तुझे जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। नहीं मैडम सच में मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। अच्छा, कितने? मैडम बस 1.5 लाख रुपए। इससे क्या होगा? लेकिन खैर ला, दे वो पैसे भी मुझे। ठीक है मैडम, हाँ मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। क्या पकड़ा उखला गए हो क्या? ये दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया तुम्हारा? गलत तुमने मेरे साथ किया और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। देखिए मैडम मैं कोई पगला गए कोई पागल नहीं हुआ हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरे को 1.5 लाख रुपए दे रहे हो नहीं दे रहे हो? तूने पागल हो गया और ना सनक गया तेरे ऊपर। तूने जो किया है तेरे समझ में नहीं आ रहा ना तूने क्या किया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। चलो ठीक है मैं ही बुलाता हूँ पुलिस को। बुलाऊँ मैं पुलिस को? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ना मुझे सब कुछ पता चलने लग गया था कि आप मेरे साथ ये सब करने वाली हैं, तो मैंने आपके वहाँ पर कैमरा लगा दिया है। ये सब रिकॉर्ड भी हो गया है जो आपने ये ड्रामा मचाया है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ही घर में घुस के कैमरा लगाया? तूने ये सब किया कब और तुझे पता कब चला इन सब बातों के बारे में? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम हर्ष है, मैं तुषार का बड़ा भाई हूँ। जानते हो ना तुषार कौन है? कौन तुषार? मैं नहीं जानती। अरे मैडम वही तुषार
जिसको आपने लूटा था यही सेम ड्रामा करके? देखो मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लगता है ना तुम ऐसे नहीं मानोगी। मेरे को पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मेरे को याद आ गया कि मैंने क्या किया था उसके साथ। लेकिन पुलिस को मत बुलाओ, मैं लड़की हूँ ना, और फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। देखो फिर आपकी भलाई इसी में ही है, तो ये चुपचाप ना 1.5 लाख ना मेरे अकाउंट में डाल दो। फिर मेरे पास सच में 1 रुपए भी नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँगी पैसे? तुम मानोगी नहीं, तुम्हें ना जेल भेजवाना ही पड़ेगा। दे रही हो नहीं दे रही हो मेरे पैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, शांत हो जाओ, मैं देती हूँ आपको पैसे। कौन कौन से अकाउंट में? उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से तुषार ने तुम्हें भेजे थे। हिस्ट्री तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये प्रूफ डिलीट कर दो, और आगे से मैं कभी भी ये सब काम नहीं करूँगी, मेहनत करके खाऊंगी। नहीं, मैं ये प्रूफ तो बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी फिक्र कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने ये कभी करने की कोशिश करी ना किसी भी लड़के के साथ, तो मैं सीधा वीडियो ना पुलिस में दे दूंगा, और तुम्हें अच्छे से पता है कि पुलिस तुम्हारा क्या हाल करेगी। ट्रस्ट मी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दीजिए। फिलहाल तो मैडम मैं जा रहा हूँ। आगे से ना ये ध्यान रखना, किसी के साथ ना ये सब करने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश करी, जानते हो ना वीडियो मेरे पास है। कहाँ फंस गई मैं? इस ब्रोकर ने किसे भेज दिया? सारी प्लानिंग चौपट हो गई, अब तो चाह के भी नहीं कर सकती कभी। इसको तो मैं बताती हूँ। क्या है? मैडम लड़का पहुंचा था, मेरा कमीशन नहीं मिला अभी तक। दोबारा अगर फोन कर दिया ना, वहीं आके सर फोड़ूंगी तुम्हारा, और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है।